खबरी पोस्ट न्यूज स्टूडियो में आज हमारे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक मौजूद हैं, जो नाम के मोहताज नहीं हैं, जो अपने काम से पहचाने जाते हैं, जिनका नाम है मनोज सिंह डब्लू। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे सैयद राजा छोड़ के आप चकिया में विराज रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है? देखिए, अभी नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और यहाँ पर हमारे दर्जनों कैंडिडेट हैं, बहुत मजबूत हैं। तो वही आपस में बैठ के बात करके हम लोग एक कैंडिडेट के चयन करके ऊपर नाम भेजना है, इसीलिए आज मैं चकिया में। इसके पहले भी एक बार आप आए थे और आपकी पूरी पार्टी जिले लेवल की आई थी यहाँ पे। नहीं, पार्टी के पूरे पदाधिकारी थे, हमारे विधायक जी थे, सांसद जी थे, अध्यक्ष जी थे, हम लोग सब लोग थे यहाँ पर। और उसी दिन मालूम हुआ कि यहाँ पे दर्जनों कार्यकर्ता ऐसे लड़ रहे हैं, एक कार्यकर्ता एक से बढ़ के एक यहाँ पर है। आपके इस नगरीय निकाय चुनाव में टिकट देने का व्यू क्या होगा? अब आपस में समझौता करके एक को चुन लिया जाए, यहीं पे यही लोग चुने, ताकि ये लोग चुनेंगे तो और अच्छा रहेगा। मैं इसीलिए आया हूँ कि ये लोग आपस में बैठ के बात करके, आज वही आया हूँ कि बैठ करके ये लोग टिकट, खुद अपना टिकट दे, चकिया के प्रत्याशी मिलकर एक प्रत्याशी अपना दे, ताकि उसको सब लोग मिलकर लड़ाए। कैसे लोगों को चुनाव में टिकट देना? वो लोग बैठ के पूरे लोग, अभी 9 लोग, अभी बाकी जो 2-4 से निकल गए, 9 लोग अभी लड़ने के लिए एकदम बिल्कुल तटस्थ हैं। ये 9 लोगों के बीच में से हम लोग चाह रहे हैं कि 9 बैठे और 9 ही तय करें। हम लोग को किसी की जरूरत नहीं है, ये 9 में से जिसको तय कर देंगे उसको हम लोग बिल्कुल टिकट देने का काम करेंगे, उसको चुनाव लड़ाने का। एक चीज और बताइए, जैसे कि अभी परसीमन का खेल जो चल रहा था उस पर फिर से ब्रेक लग गया है, हाई कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। अभी उसमें 20 तक डिसीजन आना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी सरकार अभी इसमें अपना फैसला, अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी। ऐसे में आपका क्या कहना है कि परसीमन चेंज हो सकता है या नहीं? देखिए, सरकार चूहा बिल्ली के खेल खेलती है और सरकार गुमराह करने का काम करती है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जो जानते हैं, वो लोग सिर्फ गुमराह करते हैं। मैं जानता हूं कि वो लोग एक बैक चुनाव में आएंगे और दूसरे दलों के लोगों को मौका ही देने का काम नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग अपना काम करने का काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम करें, हम अपना काम करें। जितना मौका रहेगा हमारी तैयारी पूरी रहेगी, ताकि जितना मौका देंगे उसमें अपना हम लोग चुनाव लड़ें और जीतने। यह कहना है कि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार टिकट मांग रहे हैं आपसे, इससे पहले 1-2 बार चेयरमैन रहे भी हैं। इसीलिए तो विचार हो रहा है। तो क्या नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा? देखिए, नए और पुराने की बातें नहीं आ रही है यहाँ पर, तो बात हो रही है कि आपस में ही बात करके तय किया जाए, ताकि कल को कोई दोषी न ठहराया जाए कि वो उनके समक्ष थे, वो उनके साथ थे। इसीलिए तो आज आया हूँ और सभी कार्यकर्ताओं को मिला के एक साथ बैठ के इसी बात करने के लिए मैं आया हूँ। आपके यहाँ भी वही चक्कर चलता है कि नहीं, इनके वोट इतने प्रतिशत हैं, इनके वोट इतने हैं, तो क्या उन्हीं में से खोज के आप टिकट देंगे कि नहीं? आपके नहीं, परसेंटेज क्या होता है? समाजवादी मजबूत पार्टी है, अगर इन लोगों की बेईमानी न हो तो जानते हैं वे लोग बेईमानी करने से भाज नहीं आएंगे। इसीलिए हम लोग बेईमानी की आप बात करते हैं, तो इसके पहले अगर बेईमानी होती तो दूसरी पार्टियां कैसे जीती होती? बीजेपी नहीं जीतती क्या? अरे बीजेपी जीती नहीं रही है। बीजेपी कहाँ नहीं जीत रही है? आप चाहे लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए। नगर निकाय चुनाव में लगातार 3 बार से बीजेपी नहीं आई है। नहीं, जब नहीं आ रही थी बात अलग है। आप लगातार देख लीजिए, यहाँ पर आपका लोकसभा के देख लीजिए, विधानसभा के देख लीजिए। मैं वही नहीं कह रहा हूँ कि धांधलिया लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगे, तो ये लोग अपना काम करेंगे। इसीलिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारे कैंडिडेट को मजबूत रहें और मजबूती से सब लोग एक साथ आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर चुनाव लड़ने का काम करें और इस सीट को जीतने का। कहने का मतलब आप ये है कि 9 में से आप एक को डिसाइड करेंगे, उन्हीं के बीच से डिसाइड करेंगे और उन्हीं के द्वारा डिसाइड करवाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें मतलब कि आप लोग कैसा व्यू बनाएंगे कि इसमें से कैसे लोगों को चुना जाए? 9 लोग हैं, वही रणनीति तो बन रही है, इसीलिए तो आए हैं। अब सब बात यहाँ पर कह देंगे तो थोड़ी चलेगा। हमारे विरोधी बड़े तेज हैं, वो थोड़े से बाल की खाल निकाल लेते हैं। आप ही नहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी लगातार 3 बार से हार गई, तो इस बार जी जान लगा देगी जीतने के लिए? क्या ऐसा कुछ नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के यहाँ कुछ है ही नहीं है नगर में। अच्छा। बीजेपी का हारने जीतने की बात ही है, नगर में बीजेपी का कुछ भी नहीं है। हमारे ही कैंडिडेट अगर नाराज रहेंगे तो हमको हराने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट नाराज ना हो, सब लोग आपस में मिल बैठ के बात करें और तय करें, इस मजबूती को बरकरार रहें और फिर यहाँ पर चुनाव जीतने का काम करें। चुनाव पार्टियां बराबर जीतती गई हैं, बराबर कोई न कोई यहाँ पे
चेयरमैन होता रहा है, लेकिन चेयरमैन से क्या अपेक्षा लोगों की होती है, वह क्या आपके पार्टी के लोग उसको फॉलो कर पा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो 9 कैंडिडेट, 9 कैंडिडेट जैसा आपका कहना है, 9 में एक ही को टिकट मिलेगा, जाहिर सी बात है। 8 जो है वो कहीं न कहीं से हेरिटेज महसूस करेंगे कि हमको टिकट नहीं मिला, हमको टिकट नहीं मिला। क्या आप चाहते हैं कि उसमें से कोई ऐसा महसूस नहीं करेगा कि नहीं सारे एक लोगों को टिकट मिलेगा, सारे लोग उसको जिताएंगे? यही तो पार्टी की चाहत है, इसीलिए तो हम लोगों की भी पूरी वर्क हो रही है कि 9 में से एक को वो लोग, क्योंकि हम लोग अगर एक देते हैं तो उनकी नाराजगी रहेगी, उस नाराजगी का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 9 लोग बैठ के बात कर लें, उन लोगों के साथ हम लोग भी बैठ के बात करा दें और एक कैंडिडेट रहे, अगर वो कमजोर ही क्यों ना हो, अगर ये लोग साथ में लग जाएंगे तो कमजोर मजबूत हो जाएगा। और कितना भी मजबूत कैंडिडेट को उतार दोगे, ये कमजोर भी रहेंगे, अगर वो लोग नहीं चाहेंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएगा। आपके जो 9 कैंडिडेट मांग रहे हैं उसमें तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इनको नहीं मिलेगा तो मैं स्वतः लगूंगा। नहीं, ऐसा कोई अभी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि जिसको मिलेगा साथ रहे हैं, तो यही चाह रहे हैं अभी तो कह रहे हैं ना कि जिसको मिलेगा साथ रहेंगे। अगर आपने किसी को दे दिया, मान लीजिए किसी पर्सन को दे दिया आपने टिकट, हम दे ही कहा रहे हैं, हम तो उन्हीं से दिला रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं, हम उनके साथ ही खड़े होकर उनसे दिला रहे हैं। वो टिकट देंगे, बात खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो हम लोग देने नहीं रहे, दिला रहे हैं, दिला रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? बस वही जो आज हो रही है वो करना है। मतलब ऐसे आप पर्टिकुलर आएंगे, जाएंगे और लोगों के बीच जाएंगे। जब तक इन लोगों का एक साथ नहीं आएगा तब तक किसी को टिकट नहीं देंगे। वही तो मेरा पूछना है कि एक साथ आप कैसे ले आएंगे इनको? वही तो, इसीलिए तो आए हैं, आज ही सब आपको बता देंगे, तो फिर एक साथ कैसे किया जाएगा? आज उसी लिए लगे हैं कि एक साथ उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। एक प्लेटफॉर्म पे तो हैं, लेकिन सब लोगों को रहता है, मेहनत किए हैं, 5 साल लोग तैयारी किए हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा कि देखिए पार्टी बड़ी है, उनको बताना पड़ेगा। तो ये हम लोग कर लेंगे, पूरी बात। प्राथमिकता क्या होगी आपको? आपकी प्राथमिकता आज क्या होगी? इस विषय पर आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, आज इतना ही कहूंगा कि मैं आया हूँ। और हम ये पूछना चाहते थे कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए कैंडिडेट के चुनने की प्राथमिकता क्या होगी? यहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट हैं, एक से बढ़ के एक हैं। कोई कैंडिडेट मुझे कमजोर नहीं दिखा। मुझे लगता है कि किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिल जाए तो कोई भी चुनाव यहाँ पे जीत सकता है। लेकिन जानते हैं ना कि एक जीत जाएगा, लेकिन उसके हराने में अगर 4 लोग लग जाएंगे तो जीतने वाला भी हार जाएगा। इसका शिकार ऑलरेडी हम लोग हो चुके हैं। जो हम लोगों के साथ हो गया है विधानसभा चुनाव में, आप भी जैसे जानते थे कि हम लोग जीतते जीतते हार गए। तो इसलिए हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि जीतते जीतते हमारा कैंडिडेट हार जाए। हम लोग भी बड़े मजबूत थे, लेकिन क्या हुआ, हार गए हम लोग चुनाव। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि यह जो मामला है ये बड़ा गंभीर मामला है। हमारे मजबूत कैंडिडेट भी हार सकते हैं, इसलिए मजबूत कैंडिडेट की जरूरत नहीं है। ये लोग जिसको तय कर दें, जी कमजोर से कमजोर कैंडिडेट को भी ऊपर ये लोग हाथ रख देंगे तो मजबूत हो जाएगा। इसलिए मैं इन लोगों की सहमति चाह रहा हूं। मुझे कोई मजबूत और कमजोर से कोई मतलब लेना देना नहीं है। कोई मजबूत कमजोर से मतलब नहीं है, मतलब कैंडिडेट आपस में तय करें और इसके लिए आप लोग प्रयासशील हैं। बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ इतना मजबूत है कि जो आएगा जीत जाएगा, बशर्ते ये लोग एक साथ खड़े रहें। उसी एक साथ कोई आपको लगता है कि लोग 100% बिल्कुल मानेंगे। अरे कौन सी दुनिया में ऐसा काम है जिसको आदमी चाहे और पूरा न कर ले। इसके पहले भी आप भी चुनाव लगे थे, एक बार विजयी भी हुए, अच्छे मतों से विजयी हुए थे, लेकिन लगातार 2 बार से पराजित हुए। यही शिकार हो गया। बता तो रहा हूँ कि मांगने वाले 32 लोग कैंडिडेट और आपस में बैठ नहीं पाया, कोई इधर खींचा कोई उधर खींचा। मतलब आप अपने चुनाव से सबक लिए हैं कि नहीं ऐसा दूसरे जगह भी न होने पावे। इसीलिए मैं अपने यहाँ सैयद राजा विधानसभा में नगर में मैं यही किया, सब लोगों को बिठा के बात करके उन्हीं लोगों से करा के एक ही आदमी आवेदन किया और एक को टिकट दे दिया। सैयद राजा में आपने फाइनल कर चुके हैं? हाँ, सैयद राजा में हमारे आनंद विहारी केसरी को टिकट ऑलरेडी हम लोग फाइनल कर दिए। सब लोग थे, पूरी पार्टी थी। अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। चलिए, तो अच्छी बात है। अगर वैसे ही आप लोग पहले से ही फाइनल कर देंगे तो उस पार्टी के प्रत्याशी के लिए मैं कह रहा हूँ कि सैयद राजा में जितने लोग मांग रहे थे बिठा के बात कर लिए, बात करके एक तैयार करके एक ही से फॉर्म भरवाए और उसको घोषणा कर दी। अभी तो आपने देखा कि 3 नगर निकाय है और 1 नगर पालिका है, तो अभी केवल आपने 1 नगर निकाय का फाइनल किया है। तो धीरे धीरे शुरुआत होती है ना, जब जागे तभी सवेरा। तो सैयद राजा को फाइनल कर दिए, अब चकिया में घुसे हैं। चकिया को फाइनल करके तो अब चंदौली में घुसेंगे हम लोग। चंदौली से फिर मुगल सराय को जाएंगे। समय भी तो बीजेपी दे रही है ना, आपको भरपूर समय दिया। तो बीजेपी ने समय दिया दे रही है तो उसका फायदा उठाना है, तो हम लोग उठा रहे हैं। बीजेपी का शुक्रगुजार होना चाहिए। होना हो, बिल्कुल होना। वो जो कर रही है भाई सरकार है, जो कर रही है उसको होना ही चाहिए, उससे सबक भी लेना चाहिए। तो हम लोग लेके बिल्कुल
हम लोग तैयार हैं, हर तरह से तैयार हो, जैसे मानेंगे वैसे बनाएंगे। अगर पार्टी आपने टिकट दिया, अगर लोग नहीं माने चुनाव लड़ना शुरू किए बिल्कुल तो- मानेंगे, ऐसा कैसा नहीं मानेंगे। मतलब आप गट्स के साथ कहते हैं बिल्कुल कि मानेंगे। बिल्कुल, इसमें क्या है, मन को जीते जीत है, मन को हारे हार। कहते हैं ना कि एक दूध का जला बिला मंठा पे फूंक के पीती है, तो आपने अपनी हार से सबक लिया है कि नहीं और जगहों पे इस तरह की नौबत न आने पावे, जिससे कि आप एक ही व्यक्ति को जी मोटिवेट करेंगे कि एक ही बंदा बिल्कुल, खड़ा हो। बिल्कुल। खबरी के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक केसी यू, श्रीवास्तव आपके बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।